नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको देंगे जानकारी कक्षा 3 का मूल्यांकन अंकों के आधार पर आप कैसे भरें। तो उसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र है, आप इसका अवलोकन करें। भोपाल दिनांक 6 तारीख को ये लेटर आया है, इसमें देखें कक्षा 3 अर्धवार्षिक अंक अति आवश्यक। तो इसमें आप देखेंगे कि कक्षा 3 में आपको क्या करना है। तो आपको ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक के अंक शिक्षकों द्वारा 20वें सप्ताह में आयोजित आवधिक आकलन हेतु निर्धारित जो ट्रैकर भरा हुआ था, उसमें संकलित जानकारी के आधार पर प्रति विषय 40 अंकों का अधिभार दिया जाकर भरना है। तो ये किस प्रकार से आप अंकों का विभाजन करेंगे उसकी जानकारी से लेटर के माध्यम से आपको मिलेगी। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को वार्षिक आकलन 60 अंकों का परीक्षा लेकर किया गया है, अर्थात पूरा परीक्षा का मूल्यांकन 100 अंकों का आधार पर होगा। और शैक्षिक विषयों में शिक्षकों द्वारा संपूर्ण सत्र में बच्चों के जो प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त अंकों के ग्रेड आपने जो दिए हैं, उन अंकों को ग्रेड में अंकों में बदलना है, उस ग्रेड को तो उसके लिए ये दिशा निर्देश हैं। तो आप देखेंगे कि ये पर्यावरण विषय के लिए है। तो आप देखेंगे पर्यावरण अध्ययन में आप क्या करेंगे, कुल 8 कॉलम है जो आपका ट्रैकर है कक्षा 3 का, उसमें कुल 8 कॉलम है जिसमें प्रत्येक कॉलम हेतु अधिकतम 5 अंक निर्धारित होते हैं। तो आपका 8 पंच 40 का हो जाएगा पूरा पेपर। तो उसमें आप अब अंकों का विभाजन कैसे करेंगे, तो यदि आपने ट्रैकर में यदि नहीं कर पाता कॉलम में सही का चिन्हांकित किया तो उसमें आप 0 अंक देंगे बच्चों को। यदि सहयोग से कर पा रहा है तो उस वाले कॉलम में आप 3 अंक प्रदान करेंगे बच्चों को, और स्वयं से कर पाता पे आपने सही का निशान लगाया है तो आप उसमें पूरे 5 अंक भरेंगे। इस प्रकार से आपका ये अंकों में परिवर्तित या कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे अंग्रेजी का। ऐसे अंग्रेजी के कॉलम में 8 अंक है, कुल 8 अंक निर्धारित किए गए। कुल 5 कॉलम है उसमें, अंग्रेजी का जो ट्रैकर है तो उसमें 5 कॉलम है, 5 कॉलम में प्रत्येक के लाने 8 अंक है। तो इस ये भी आपका 40 अंक का हो जाएगा। तो यदि बच्चा नहीं कर पा रहा है, इस वाले कॉलम में आपने सही का निशान लगाया है तो आपको उसमें 0 देना है। यदि सहयोग से कर पा रहा है, कॉलम में सही का अंकित किया है आपने, तो 4 अंक प्रदान करना है बच्चे को, और वो स्वयं से कर पा रहा है तो आपको पूरे 8 अंक प्रदान करना है। इसी प्रकार हिंदी वाला ट्रैकर देखेंगे आप, हिंदी में देखेंगे उस हिंदी में आपको कुल 11 कॉलम मिलेंगे। तो प्रथम भाग लेखन कौशल के समस्त 5 कॉलम एवं मौखिक अभिव्यक्ति के प्रथम कॉलम कहानी कविता का विस्तार करते हुए यदि अधिकतम 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वितीय कॉलम में पढ़ी गई सामग्री एवं चित्र के बारे में राय व्यक्त करते हैं तो वाले कॉलम के अधिकतम 4 अंक हैं। शेष दोनों कॉलम हेतु 3-3 अंक निर्धारित है। अब इसमें आप देखेंगे आपने किस में बच्चे को टिक किया है। यदि नहीं कर पाता मैं कॉलम में सही का चिन्हांकित किया तो समस्त कॉलम में आप 0 लिख सकते हैं। यदि सहयोग से कर पाता या कॉलम में सही चिन्हांकित किया गया है तो 5 में से 3 अंक और 4 में से 2 अंक एवं 3 में से 1 अंक प्रदान करेंगे। ये कहाँ के लिए, बीच वाला कॉलम है उसमें लिखा है कि सहयोग से कर पाता है, तो जो 5 वाला है उसमें से तो आप उसको 3 अंक देंगे, और 4 अंक वाले में से 2 अंक देंगे, और 3 अंक वाले में से आप उसमें 1 अंक देंगे। और स्वयं से कर पाता है तो कॉलम में सही चिन्हांकित किया गया है तो कॉलम अनुसार निर्धारित संपूर्ण अंक प्रदान करेंगे। यानी 5 का है तो 5, 4 का है 4 और 3 का है तो 3। इस प्रकार से आप हिंदी का भर लेंगे। इसी प्रकार गणित में आप अंकों में परिवर्तन करने के लिए देखेंगे कि गणित में कुल 11 कॉलम हैं। जो आप ट्रैकर देखेंगे उसमें देखेंगे आपके 11 कॉलम, जिसमें प्रथम भाग सप्ताह 1 से 9 के प्रथम 4 कॉलम में 3-3 अंक निर्धारित है। शेष 2 कॉलम मापन और आंकड़ों की समझ तथा द्वितीय भाग सप्ताह 11 से 19 के समस्त 5 कॉलम हेतु 4-4 अंक निर्धारित है। तो इसमें भी आपको उसी प्रकार से करना है कि विद्यार्थी प्रत्येक कॉलम में पूर्ण हल करने पर पूर्ण अंक और नहीं कर पाने पर 0 अंक प्रदान करेंगे। इसमें सीधा हिसाब है, यदि बच्चे ने पूरा किया है उस कॉलम को तो आप पूरे अंक देंगे, अगर नहीं किया है तो आप 0 अंक प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस लेटर के माध्यम से आप अपने अंकों में उसको ट्रैकर है उसको अंकों में आप बदल सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें उत्साहित करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत